स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी जैन। मैं आपका ई सरल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो इस टॉपिक पे लेकर आए हैं कि क्या करें हम ऐसा कि हम साइंस में 100 on 100 स्कोर करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में काफ़ी सारी टिप्स जानेंगे और मैं आपको इस वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो भी साइंस में फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए, तो देखिए ये है जो सीबीएसई ने टॉपर की कॉपी दी हुई है, ये वो है। तो अगर हम इसको देखें तो हम देख के ये पता लगा सकते हैं भाई इन्होंने अपना पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी उस अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है सेक्शन ए, उसके बाद कौन सा उनका आंसर नंबर है, ये आंसर 1। देखिए उन्होंने बिल्कुल सेंटर में लिख दिया, बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि ये मेरा सेक्शन नेम है और ये मेरा आंसर नंबर है। और जो भी पूछा था उनको देखिए उन्होंने कितने अच्छे से लिखा, कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा। देखिए बच्चों, जो राइटिंग होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, अब टाइम तो इतना बचा नहीं है, कैसे अब हम हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करें। तो देखो बच्चों, आप एक तरीका है जिससे आप आपकी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर जो भी सॉल्व करें वो 3 आवर्स की सिटिंग में सॉल्व करें, साथ में वो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करें। जितना हो सके उसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, रोज एक पेपर सॉल्व करें, तो देखना एग्जाम तक आपकी हैंड राइटिंग की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो बच्चों, ऐसा ना हो कि एग्जाम में बस जल्दी के कारण आपको चाहे सब कुछ आता है लेकिन फिर भी एक राइटिंग की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, चीज़ों को क्लियरली लिखना है, साफ साफ लिखना है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने हर चीज़ को कितना अच्छे से, कितना क्लियरली लिखा है। देखिए ये जो आंसर 3, 4 है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो देखिए 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर लिखे हैं। इन्होंने ये नहीं किया कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ये लिखे। अब अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर भी रे डायग्राम पूछा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का। तो देखिए उन्होंने कितना क्लियर, कितना साफ स्केल से ये डायग्राम बनाया है। बच्चों याद रखो कि अगर रे डायग्राम आए तो उसको स्केल यूज करके ही बनाए, रफ हैंड से ना बनाए। रफ हैंड से बनाओगे तो आपकी जो इमेज की पोजीशन है वो भी करेक्ट नहीं आएगी, इसलिए अच्छा है कि उसको स्केल से बनाएं। देखो बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में जो मेन चीज चाहिए वो है 4 चीजें। क्या है वो? पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, स्केल होना चाहिए, पेंसिल शार्पन्ड हो तो अच्छा है, और ब्लैक पेन और ब्लू पेन। इसके अलावा कोई भी कलर्ड पेन बोर्ड में यूज ना करे बच्चों। ध्यान रखो, केवल आप जो बोर्ड में पेन्स यूज कर सकते हैं वो है सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखिए हम यहाँ देख सकते हैं इन्होंने जैसे ये आंसर नंबर 6 में ये पार्ट 1 लिखा हुआ है, ये पार्ट 2 लिखा हुआ है। देखो अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्स को भी क्लियरली मेंशन करो। अच्छा, एक और चीज बच्चों, देखो मान लो कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स थे, आपको पार्ट 1 आता था, पार्ट 2 आता था, पार्ट 3 में आपको थोड़ा सा डाउट था कि ये अभी मैं नहीं लिख पा रहा, तो आपने मान लो वो छोड़ दिया। अगर ऐसा किया है आपने तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि यहाँ लिखा है भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है। आपको 1 आता है, 2 आता है, 3 में डाउट है, तो जो जो आपने कर लिए उनको ऐसे टिक कर दो। थर्ड नहीं किया है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, ताकि जब आपका एक बार पेपर पूरा हो जाए और जब आप वापस से पेपर रिवाइज कर रहे हो तब आप देख लो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हुए हैं और उनको आप कर लो। ऐसा हो जाता है हमसे चीज़ें छूट जाती है और क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाते।
तो ऐसा नहीं करना। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको थोड़ा कुछ भी आता है तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करो। अगर आपको नहीं आता है, उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो लिख के आओ, क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आने हैं बच्चों। मान लो अगर कोई क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आता है और मान लो वो सही हो गया, तो ये हो सकता है कि आपको उसमें 1 या 2 मार्क मिल जाए, लेकिन अगर आप पूरा छोड़ देंगे तो आपको उसमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट भी था, तो उन्होंने उसको कितना क्लियरली लिखा है। यहाँ हम एक और चीज देखते हैं। देखो बच्चों, जो रिएक्शंस है उन्होंने कितना क्लियर मेंशन किया है, और साथ में रिएक्शन में उन्होंने रिएक्शन के जो एलिमेंट्स हैं उनके फेस भी लिखे हैं। भाई ये लिक्विड फेस, ये गैस फेस, ये गैस फेस। इधर अगर हम देखें तो ये एक्वस फेस, सॉलिड। तो बच्चों ये सब चीजें भी जरूर लिखो। रिएक्शंस में ये सब चीजें लिखना भी इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्शंस लिखने की प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में जब पढ़ो तो जो भी रिएक्शंस है उसको एक बार खुद से लिखकर जरूर देखो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके आंसर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको उन्होंने अंडरलाइन किया है। तो आप भी ऐसा ध्यान रखें कि जो भी आपके आंसर में इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करें, साथ में कोशिश करें कि आप आंसर्स को पॉइंट्स या सब पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, देखिए ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कितना क्लियर और अच्छे से उन्होंने ड्रॉ किया है। आगे हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की है, अंडरलाइन की है, हर इक्वेशंस में क्लियर लिखा है। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इसका डायग्राम उन्होंने कितना क्लियर बनाया है, हर चीज़ को क्लियरली मार्क किया है एरो लगा के। डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि डायग्राम आपने सिर्फ दिमाग में याद कर लिया कि हाँ ठीक है ये ऐसे ऐसे बनेगा, ये मुझे याद है। नहीं बच्चों, एक बार खुद से उसको अपने हाथों से बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि होता है कि एग्जाम में जो हमने सोच रखा है एज इट इज़ हम अपनी कॉपी में वो मैप नहीं कर पाते। तो इसलिए अच्छा है कि एक बार पहले आप खुद से वो डायग्राम बना के देखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें डॉबलिन क्लासिफिकेशन, उन्होंने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हर चीज़ को कितना क्लियरली लिखा है। और इन्होंने एक और चीज़ का ध्यान रखा है। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ देखें तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग आंसर लिखा है। 2 मार्क के क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग, 3 मार्क है तो ऐसा नहीं है कि 3 पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, 5 मार्क्स है तो 5 पॉइंट्स। बच्चों एग्जाम में इन चीज़ों का ध्यान रखें। भाई अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें आप 2-2 पेज के आंसर लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको टीचर 2 की जगह उसमें 6 मार्क्स दे देगा। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना अकॉर्डिंग आंसर लिखें, अप टू द पॉइंट रहें, जितना पूछा जाए उतना जवाब दें। ठीक है, चलिए तो इस पेपर से देखो हम देख सकते हैं हमने काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली है कि कैसे कैसे हम अपनी कॉपी को प्रेजेंट करें। तो बच्चों हमने सीबीएसई टॉपर के आंसर कॉपी देखी, हमने देखा कि कैसे उन्होंने टू द पॉइंट रहे और उस अकॉर्डिंग आंसर्स लिखे, आंसर्स को कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में उन्होंने लिखा, डायग्राम्स क्लियर बनाए, हर चीज़ की लेबलिंग अच्छे से की, रिएक्शंस को क्लियरली लिखा, उनका फेस भी क्लियरली मेंशन किया। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है। सबसे पहली चीज, जब भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाएं, एग्जाम हॉल में जाएं, उसके बाद आपको आपकी आंसर कॉपी मिलती है। उस आंसर कॉपी को बहुत आराम से, ध्यान से भरें, अपनी जो डिटेल्स है उसको बिल्कुल क्लियर आराम से सोच समझ के भरें। वो भरने में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी अकॉर्डिंग आपकी आंसर शीट चेक होती है। दूसरी चीज, अपनी आंसर कॉपी में कहीं पर भी अपना नाम ना लिखें, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता कि आप अपना नाम अपनी आंसर कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है, और बच्चों जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है
उस क्वेश्चन पेपर को, भाई आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स पहले मिल जाता है और आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं, तो ऐसा ना करें कि भाई जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया सीधा क्वेश्चन पढ़ने लग जाए। जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज लिखी हो जो आपको पता नहीं हो, तो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़े, अच्छे से पढ़े। उसके बाद आप एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लें। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको मार्क कर लें, और जब आपको आपकी आंसर कॉपी मिल जाए, जब आप लिखना स्टार्ट करें, तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर लें। वो इसलिए बेटा कि देखो वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, तो जितना अच्छा आप उसको प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा है। भाई आपका जो एग्जामिनर है उसके सामने कॉपी आएगी तो वो सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग के आंसर्स है वो देखेगा। एंड हमें अच्छे से पता है भाई फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपका शुरू में ही अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो एंड तक एग्जामिनर की नज़र में आपकी जो कॉपी होगी वो बहुत अच्छा ही इंप्रेशन देगी। और बच्चों एक और उससे फायदा होगा कि जो स्टार्टिंग में अगर आपने आंसर्स जो आपको आते वो अच्छे से लिख लिए तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो हो सकता है भाई जो क्वेश्चन नहीं भी आता हो उसको भी आप बहुत अच्छे से लिख दें। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपने साइंस के एग्जाम के लिए याद रखनी है। बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, देखना आप भी साइंस में 100 में से 100 मार्क्स जरूर लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।